देखो, ये जो माउस है ना, ये बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है आपके एल्गोरिथमिक एनालिसिस का। वो कैसे? तो माउस वैसे अच्छा है, ये लिए थोड़ा हैवी है बट लाइक इट्स अ गुड माउस। लिंक ड्रॉप कर दूंगा। तो इसका क्या है कि मान लो कि तुम गेमिंग करते हो। ठीक है, तुमने देखा कि यार अभी करंट के माउस के साथ थोड़ा प्रॉब्लम, जैसे ये थोड़ा हैवी है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ग्रिप अच्छी नहीं है, कुछ अच्छी नहीं, डिज़ाइन अच्छा नहीं। तो तुम क्या करोगे कि सबसे पहले एक पूरा, क्या कहते हैं, सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक होगा सिंगल, मुझे माउस बनाना है। ठीक है, एक अच्छा कंफर्टेबल गेमिंग माउस। कंफर्ट, चलो लेते हैं कंफर्ट तुम्हारा एक पॉइंट है। तो तुम्हारा पॉइंट सबसे पहला स्टेटमेंट हुआ ये। यदि लॉजिक एंड प्रूफ, पता नहीं तुमने देखा नहीं देखा, उसमें क्या करते हैं हम, मेरे पुराने वीडियो में, तो हम क्या करेंगे कि उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे? कंडीशंस के साथ, कंजक्शंस के साथ, अलग अलग हम जंक्शंस लगाएंगे वर्ड्स का जो होते हैं, जैसे एंड होगा और होगा। तो फॉर एग्जांपल कि मैं कंफर्टेबल बना रहा हूँ एंड उसमें आरजीबी लाइटिंग भी होनी चाहिए। तो इससे आपका स्टेटमेंट और कॉम्प्लेक्स होते चलते हैं। वही चीज़ हम यहाँ करते हैं। हम एक अपना पूरा स्टेटमेंट होते हैं, उसे लिखते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, क्या क्या करना है। ठीक है, सब कुछ लिखते हैं। और उस सब कुछ के लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको फिर से वही करेंगे, शॉर्टन करेंगे। अभी आपने क्या किया कि इंग्लिश सेंटेंसेस में लिख दिया। एंड अब क्या करेंगे हम इसी प्रॉब्लम को, कि हमें ये माउस बनाना है, ये चीज़ बनानी है, अब हम उसको शॉर्टन करेंगे। शॉर्टन क्यों करेंगे? यदि लॉजिक एंड प्रूफ या फंक्शन का ध्यान होगा, मैथ्स का सिंपल बेसिक मीनिंग होता है बी लेजी। हम लेजी होते हैं, तो लेजी होना होता है। तो आप लिखेंगे नहीं, आपको करना नहीं, आप शॉर्ट हैंड शॉर्ट फॉर्म में देंगे हर एक चीज़ के लिए। आप वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट या ऑपरेटर्स के फॉर्म में उससे प्ले करेंगे। ये मैथ्स का एक बेसिक रूल होता है। वही चीज़ यहाँ हो रही है। तो ये, अरे मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, मैंने वो नोट्स इस बार ऐसे बनाया है। बाकी मैं बाद में ड्रॉप कर दूंगा, मुझे समय नहीं मिल रहा है इतना। तो ये आपका हो गया एक बेसिक क्या, एल्गोरिदम। इसे कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मीनिंग होता है स्टेप्स, कि करना क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन पे कैसे आना है। वही लॉजिक एंड प्रूफ, लॉजिक्स आपने लिखे, प्रूफ भी आप कर रहे हैं। यही होता है आपका एल्गोरिदम, और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब एक वर्ड और आता है इसमें एल्गोरिदम में, वो होता है सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है, चलो स्क्रीन की ओर चल के मैं तुम्हें बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, अरे यार ये कनेक्ट करने दो पहले थोड़ा, ड्राइंग पैड हो गया। तो यदि हम एग्जाम्पल लें आपका, कि चलो इस चीज़ का एग्जाम्पल लें, हाँ चलो एक गेमिंग माउस में ही है ना, कि आपने अभी आपका पहला स्टेटमेंट मान लेते हैं, इनको क्या हो गया, तो फॉर एग्जाम्पल आपने जूम करूँ एक सेकंड में, कर पॉइंटर। तो अभी है ना, मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट है कि आई वॉन्ट टू गेमिंग माउस। ओके, मुझे ये बनाना है। और इसमें एक मान लो कि एंड के साथ आपने क्या किया, फीचर डाल दिया कि आरजीबी लाइटिंग होगी। ठीक है, अब जब आपने ऐसे करके सारे स्टेटमेंट्स आपने लिख दिए, जो कि आपके आ रहे हैं लॉजिक एंड प्रूफ से। ठीक, आप यही तो करते हैं कंप्यूटर में, और क्या करते हैं, लॉजिक स्टेटमेंट्स होते हैं आपके, करना क्या कैसे, और आप वही प्रूव करते हैं। यही आपका बेसिक होता है एल्गोरिदम। यही एल्गोरिदम है, कुछ नहीं होता। ठीक है, वो चाय पत्ती है, जो भी कॉमन एग्जांपल है वो है सो है, बट यही होता है। अब क्योंकि हम क्या है, लेजी, लेजी का मीनिंग क्या है कि हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे हमने लॉजिक एंड प्रूफ में क्या किया था, मान लो पहला स्टेटमेंट पी है, अगला क्यू है। हमने क्या किया था कि हमने उनको स्टेटमेंट्स पी क्यू आर एस टी इसकी फॉर्म में हमने उनको कन्वर्ट कर लिया, ताकि हमें लिखना ना पड़े, हम रेफर कर लें, यार ये है, ये है, ये है। यही यहाँ काम यहाँ करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल कि चलो ऊपर के स्टेटमेंट्स हटा लेते, बीच में तुम्हारी रिक्वायरमेंट रही कि आरजीबी लाइट क्या है ना, कि कुछ सेकंड्स बाद या कुछ मिनट बाद या कुछ समय बाद बंद हो जानी चाहिए।
तो फॉर एग्जांपल मान लो कि तुमने यहाँ पे लगाया कि आई वांट टू मेक अ गेमिंग माउस। तो गेमिंग माउस, अभी ये टॉप का ही मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान लो ये यहीं की लाइन है। एंड एंड को या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या एम% से रिप्रेजेंट कर लो, RGB। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। अब क्योंकि आपने भी ये सोचा यार हर समय RGB चलेगी तो इनएफिशिएंसी आ सकती है, कैसे? क्योंकि मैं एक वायरलेस भी बना रहा हूँ, क्योंकि गेमिंग कर रहे हो ना आप, तो वायरलेस माउस इज बेस्ट है। क्योंकि वायर्ड यदि होगा तो क्या होगा ना कि वो अटकेगा वायर, अनलेस अनटिल आप वैलोरेंट खेल रहे हो, सॉरी। ठीक है, तो एक ये हो गया। या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है और के साथ कि वो चार्जेबल है, मीन्स आप एज अ वायर्ड माउस भी उसे यूज कर सकते हैं, मीन्स वायर्ड एंड वायरलेस, LESS। वो छोड़ देना, मैं थोड़ा वर्ड्स के साथ मेरे साथ पंगा रहता है, वायरलेस है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन हो गया। अब क्या हुआ कि मान लो यूजर हर समय वायर के साथ नहीं चलाएगा, जब गेमिंग करना नहीं चलाना, उसे नहीं चलाना मुझे, कि मुझे थोड़ी बैड, मुझे गेमिंग अपना एक्सपीरियंस अच्छा रखना है। तो जब गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा रखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आप क्या करेंगे यहाँ पे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ठीक है, अभी मैं गेमिंग के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। बट आपने जब अपना एल्गोरिदम लिख लिया, आपने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स प्रूफ आपने सब लिख लिया, अब आप क्या करेंगे, मतलब आपने पहली अप्रोच पूरी ले ली कि ये होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। फिर आप इटरेशन या इटरेशन कह सकते हैं, आप उसे देखेंगे पूरा, बार बार एल्गोरिदम को, अपनी एल्गोरिदम को कई बार देखेंगे और देखेंगे कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। मे बी मटेरियल में, मे बी उसका वेट में बड़ा कम कर सकता हूँ माउस का, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मे बी मैं ऐसा करूँ कि RGB लाइटिंग यदि मैं कुछ सेकंड बाद ऑफ कर दूँ तो बैटरी बच जाएगी, क्योंकि वायरलेस में बना रहा हूँ। ठीक है, और वायरलेस बना रहा हूँ तो ठीक है, बैटरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे आपने मान लो शॉर्ट में लिखा और लिखा, ऐसे लिखा, और ये इसका पार्ट हो गया वायरलेस माउस प्लस, सॉरी नॉट प्लस, नॉट प्लस, नॉट प्लस, नॉट प्लस, वी ऑलरेडी हैव और। सो यहाँ पे एक ऐसे करके आप लिख सकते हैं FT। टी यहाँ पे हम ले सकते हैं टाइम के लिए, if time RGB is greater than 30 seconds of RGB। ठीक है, यही जो मैंने अब इंग्लिश में बोला ना, इसी को यदि आप इंग्लिश में लिख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम है सेम, बट इसको एक और वर्ड कहते हैं, वो है सूडो कोड, PSEUD। या भाई मेरे को नाइट में स्पेलिंग्स मिस्टेक होती है, तो जस्ट प्लीज सॉरी, अंग्रेजी पे जज ना करें, साथ होता है नाइट में, वैसे भी होता है यूजली बट नाइट में देख। तो ये आपका हो गया सूडो कोड, गॉट इट। और इसी चीज को जब आप यहाँ पे आपने क्या किया, ये क्या था, ये था एनालिसिस। तो मैं लिखता हूँ दूसरे रंग से, बड़ा करो, ये हो गया आपका एनालिसिस। और ये दोनों मिलके हो गए आपके एल्गोरिथमिक एनालिसिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्गोरिथमिक एनालिसिस। अब आपने अपना प्रॉब्लम प्रूफ सब लिख लिया, आपने उसको ऑप्टिमाइज करने की ओर चालू भी कर दिया काम। ठीक है, अब मैथ्स में एक और चीज होती है कि आपका है ना, मैथ्स में हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने बताया ऑपरेटर्स में कर लिया, दूसरा एक और चीज होता है चार्ट्स या ग्राफ्स या प्लॉटिंग, बड़ी कॉमन होती है, आपको लिखना नहीं पड़े, आप देखते ही समझ जाए कि क्या हो रहा है। तो इसके लिए है ना, अराउंड आई थिंक क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका क्या हुआ कि जैसे क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। आपने जैसे ये माउस था, ठीक, ये क्या लाइट्स कैसे ऑफ हो गई, चलो आई थिंक वो डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसलिए लाइट्स ऑफ है। तो इस माउस के साथ है ना क्या है कि दो चीज़ें होती है, आप कभी भी देखेंगे, मैं नाम नहीं ले रहा किसी कंपनी का,
तो उसमें क्या होता है कि 1 मिलियन क्लिक्स, अप टू 1 मिलियन क्लिक्स, अप टू 2 मिलियन क्लिक्स, अप टू 10 मिलियन क्लिक्स, वो क्या होता है, वो एक अप्रोक्सीमेशन होता है कि इतने क्लिक्स तक ये माउस ऑन एन एवरेज सही काम करेगा। और ये टेस्टिंग कहाँ होती है, लैब्स में होती है, जहाँ पे एक एनवायरनमेंट होता है, मोस्टली क्लीन ही होता है, वो कोई डस्ट होती नहीं है, एंड एक रोबोटिक आर्म उसको टेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लिक्स के साथ क्या है, के साथ क्या है, क्योंकि आप यही तो मीन करेंगे इस माउस को जब गेमिंग का माउस है, बट रियल वर्ल्ड में तो ऐसा होता नहीं है। ठीक, ये तो अप्रोक्सीमेशन कंपनी ने दिया है कि इतना चलेगा या इसका बैटरी लाइफ इतना होगा, इट्स एन अप्रोक्सीमेशन, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट। यहाँ से मैं क्या पॉइंट लेके आ रहा हूँ कि जो अप्रोक्सीमेशन है और जो रियल वर्ल्ड में होता है वो अलग अलग है। ये जुड़ा हुआ है आपके दो बड़े मेन पॉइंट से, जो यूजुअली ओवरलैप है, बट क्या है ना कि थोड़ा सा एक फाइन लाइन भी है जो हम मिस कर जाते हैं, कि एक चीज होती है नोटेशन करके बिग ओ, मैं भी बताता हूँ क्या है, और एक होता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस तो वर्ड से समझ में आ रहा है, ये तो रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में क्या होगा, ये थ्योरेटिकल है। अभी थ्योरेटिकल और रियल वर्ल्ड का जो ओवरलैप है ना, लगभग पूरा, इट्स लाइक जैसे आपका वो होता है ना, क्या होता है, सन और मून और अर्थ, देखो मुझे वर्ड ध्यान नहीं आते हैं, लाइक थोड़ा प्रॉब्लम है, इट्स कॉल्ड, मुझे वर्ड बिल्कुल ध्यान नहीं है, ग्रहण कहते हैं हिंदी में, मैं ग्रहण ही बोल रहा हूँ, इंग्लिश में मैं भूल गया बिल्कुल। तो वो एकदम ऐसे समझो कि ओवरलैप हो रहा है लगभग ऐसे, तो क्या है ना, बट डिफरेंस है दोनों में, बहुत छोटा डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होता है, कंपनी ने क्या बोला कि नंबर ऑफ क्लिक्स आपके होंगे अराउंड मोर देन 1 मिलियन, लेट्स टेक द एग्जांपल कि 1 मिलियन से ऊपर है। बट रियल वर्ल्ड में क्या क्या हो सकता है, आपका माउस गिर सकता है, ड्रॉप हो सकता है नीचे फ्लोर पे खेलते खेलते, या जनरली मेरा भी हो चुका है। एक ये हो सकता है, उससे आपका क्लिक खराब हो सकता है, या क्या होता है डबल क्लिक का एक प्रॉब्लम हो जाता है। ये माउस में प्रीटी कॉमन है डबल क्लिक, कि आप एक सिंगल क्लिक करेंगे बट डबल क्लिक हिट होंगे। ठीक है, और ये 1 मिलियन से पहले ही हो जाता है कई बार, इट्स नॉट नेसेसरी कि 1 मिलियन होगा। ये चीज क्या है, थ्योरेटिकल है, ये एक अप्रोक्सीमेशन है। ई ओ, अप्रोक, ए डबल पी आर ओ, क्या लिख लेना, हमें से नाइट में नहीं होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन है, या एक ये बस एक तुक्का है कि इतना इतना होगा, बड़े तुक्का कोई रैंडम तुक्का नहीं है। इसको कैसे समझोगे, जैसे घर से सब्जी लेने भेजा है, घर से कोई सामान लेने भेजा है तुम्हारी मम्मी ने, यूजुअली मेरे साथ होता है, तो क्या होगा कि उन्हें एक रफ आइडिया होता है कि 10 रुपये या 20 या 50 रुपये का आएगा, तो वो तुमको 50 रुपये ही देंगी, जबकि हो सकता है मार्केट में उसका प्राइस भी बढ़ गया। अभी लेते यूपीआई नहीं है, या यूपीआई नहीं चल रहा तुम्हारा, या बैंक के सर्वर से कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है, घर से जाने से पहले देख लिया था तुमने यूपीआई चल रहा है नहीं चल रहा, तो वो क्या होगा, 50 रुपये ही देंगी, वो 60 रुपये नहीं देने वाली। ठीक है, क्योंकि बहुत ऑप्टिमाइज होके चलती है। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, एक थ्योरेटिकल तुम एक लोगे यार, एटलीस्ट 80 रुपये दे दो, 70 रुपये तो दे दो, बट वो चीज 1000 रुपये तो नहीं आएगी ना, या 10,000 रुपये तो नहीं आएगी ना, 50 रुपये या 60 रुपये के आइटम के लिए तुम 80 तक तो जाओगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन ये नहीं कि कुछ भी फेंक दो, अप्रोक्सीमेशन उसी के आसपास रहेगा, बट इतना रहेगा कि कभी टच नहीं करेगा। तो तुम्हें पता है कि प्रोडक्ट 60 का हो सकता है, 70 का होने का चांस का, बट एक 80 तक का ठीक है, 80 ऊपर ही रहेगा उससे, इससे ऊपर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो 10,000 रुपये लेके तुम क्या जा रहे हो 50 रुपये का सामान लेने, तो पॉइंट नहीं है ना। ये होता है अप्रोक्सीमेशन। तो हम एक अप्रोक्सीमेशन ऐसा लेते हैं जो ज्यादा फिकता हुआ ना दिखे, ज्यादा प्लास भी ना हो, बस इतना हो कि हाँ यार कुछ वर्सेस, मान लो 70 का हो गया प्रोडक्ट, मतलब कुछ हो गया ऐसा, मान लो दुकानदार ओवर प्राइस बेच रहा है, तुमसे बहस हो गई, लड़ाई होगी कि नहीं अब मैं 70 का दूंगा, ओके तुम्हें मिलेगा नहीं वो, 70 का लोगे, ऐसा ले लेते हैं, बट 80 से ऊपर नहीं जाने वाला ना, 80 तो फिर क्या ही मतलब है। पर ठीक है, 80 भी कभी कभी टच कर गया, मान लो 80 हो गया, कुछ और भी हो गया, 10 रुपये खो गए तुम्हारे तो मान लेते हैं इतना, बट वो उससे ऊपर नहीं आएगा ना। ये होगी थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल तो ठीक है, तो ये एक मेरा पॉइंट था थ्योरेटिकल और उसके लिए। और तो ये क्या होता है कि जितना थ्योरेटिकल ये होता है, ये लैब्स में आपने परफॉर्म किया है माउस के क्लिक्स के साथ। ठीक है, माउस क्लिक,
बट रियल वर्ल्ड में तो कहानी पूरी अलग है। अब मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताया अभी जस्ट कि हम है ना मैथ्स को थोड़ा है ना चार्ट्स और प्लॉट पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट ओनली देन इन नॉट केवल और केवल वेरिएबल्स पे ना करते हुए। तो क्या है कि ऐसा कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्लिक्स को है ना हम ले लेते हैं एन, अब नंबर ऑफ क्लिक्स, ठीक है ना, कि और ये लाइक अप्रोक्सीमेशन है 1 मिलियन के अबव। तो एंड दूसरा फैक्टर है क्या हो सकता है गेमिंग माउस के लिए, नॉट ओनली दैट नंबर ऑफ क्लिक्स के साथ हो सकता है मूवमेंट विद टाइम। मीन्स तो माउस मूव करे ना, वेलोरेंट है तो कम मूवमेंट होगा, बट यदि एपेक्स जैसा गेम है तो भाई बहुत हाई मूवमेंट होगा उसमें। एपेक्स में, वेलोरेंट में कम मूवमेंट होगा आपके माउस का, ठीक है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि ये ऐसे ही है, एक हाई एक लो, बट ऑन एन एवरेज ये मान लेते हैं कि केवल एक सिंगल है, ये केवल मूवमेंट है लेफ्ट टू राइट। अभी ये हाई और लो का वेलोसिटी या इंटेंसिटी जो है वो रियल वर्ल्ड के केस में लेंगे। बट अभी मान लेते हैं कि दो चीज़ें, नंबर ऑफ क्लिक्स अराउंड लाइक मोर देन 1 मिलियन एंड ये, तो ये दो चीज़ें आ गई कंप्यूटर के वर्ल्ड में या हमारे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हम जहाँ करते हैं, सॉरी ये वर्ड अभी नहीं बोला था, एल्गोरिथमिक एनालिसिस जहाँ करते हैं, वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एन या तो आपका हो सकता है टाइम, कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रहा है, कितना ले सकता है। और दूसरा एन का फैक्टर हो सकता है साइज या मेमोरी, कितना स्पेस वो ले रहा है, क्योंकि कहीं तो स्टोर करोगे ना भाई, तुम कुछ कैलकुलेट कर रहे हो तो अपने दिमाग में रखते हो ना उसको, तो मेमोरी है, एकदम भूल तो नहीं जाओगे। मतलब अभी तुम पीछे का भूल गए कि तुमने 5 जोड़ा नहीं जोड़ा, तो सारा कैलकुलेशन बेकार है, तो वो चीज़ तुम्हें कहीं स्टोर तो करनी है, तो मेमोरी में। टाइम कितना लग रहा है तुम्हें, तुम पे डिपेंड करता है। मुझसे ये बेसिक मैथ्स नहीं होती, मुझे तो बहुत समय लग जाता है, मैं नहीं करता है। तो ये चीज़ आपकी क्या हुई। अब इसको देखो ड्रॉ क्या करते हैं, कुछ ऐसे करके एक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कि थोड़ा ऊपर आ, तो इसको है ना, तो ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये आपका कुछ गया है क्या, माउस का, अभी ले लेते हैं नंबर ऑफ क्लिक आपका रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसे है, या कुछ आपको पता है, या ऐसे लेते हैं कि 50-60 रुपए का आएगा वो आइटम, 50 से 60 के बीच में आएगा जो भी आइटम है। मुझे नहीं पता किचन किंग मसाला लेना है कि क्या लेने गए, कुछ भी लेने गए, घर का सामान लेने गए, ठीक है। ये इतना है और इतना ही रहेगा। तो क्या होता है कि तुमने एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ बनाया, ठीक है, और यहाँ तुम्हें वो अप्रोक्सीमेशन हिट हुआ, के लिए इसे एन जीरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये था एन, ये हो गया टाइम, टाइम में बढ़ रहा है। तुमने कुछ देर दिमाग लगाया और तुम्हें समझ में आया कि यहाँ पॉइंट पे कि मम्मी वेट, वो आइटम हो सकता है बढ़ गया हो, ठीक है। और ये ऐसा बढ़ा है कि तुमने अप्रोक्सीमेशन लिया कि ये तो या तो 60 होगा, या 70 पे जाएगा, या 80 पे ही जाएगा। ऑल्दो ये कर्व वैसे आगे तक जाता रहता है, बट ये कभी है ना टच नहीं करेगा इसको। मीन्स तुम्हें एक आइडिया है कि कभी नीचे तो नहीं आएगा, 40 का तो नहीं होगा एटलीस्ट, इतना तो मुझे पता है। या 49 रुपीज़ का तो नहीं होने वाला, मतलब ऐसा नहीं होगा एकदम आके या क्या कहते हैं यहाँ आया और ये सीधा 49 रुपीज़ का हो गया, ये तो नहीं होने वाला ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या है, ये तुमने जो एक अप्रोक्सीमेशन लिया ना, ये ऐसा तो है नहीं कि तुमने बहुत ऊपर भी ले लिया भाई। ये भी तो नहीं ले रहे हो ना कि तुम 1000 रुपीज़ लेके जा रहे हो 50 रुपए के आइटम के लिए, तुम ये भी नहीं कर रहे हो। तो इस चीज को पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बिग ओ। अभी बिग ओ क्या है, ये ओ क्या है, व्हाट इज दिस ओ, तो बिग ओ कहते हैं। और जो, एक सेकंड रुक लो, ये जो चीज है इसको कहते हैं एजम्पटोट। और ये वो वाला टोट नहीं है, समझ जाओ, एजम्पटोट, ठीक है। एजम्पटोट का क्या डेफिनेशन होता है मैथ्स में, कि ये एक ऐसा कर्व होता है, ऐसा लाइन होता है एक्स वाई प्लेन में, हम ले लेते हैं कि इन केस मान लो ये मान लो कि एक्स वाई प्लेन में तुम्हारा एजम्पटोट कुछ ऐसे गया ऊपर, ये बहुत किया आपने मैथ्स में। तो ये क्या होगा ना, कभी इसको टच नहीं करेगा, ये ओरिजिन की जो लाइन है ना जा रही है, इसको टच नहीं करेगा, ये ऐसे दूर ही रहेगा आगे तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मीन्स बहुत बड़ा वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये एक इसका कॉमन वो है एजम्पटोट का मीनिंग। तो ये जो चीज़ है ना इतनी बड़ी हो गई है कि तुम इसे लिख नहीं सकते, तो ये तुम्हारा एन की ओर जा रहा है, ये ऐसे है।
अब इसको एक और चीज कहते हैं, एक तो हो गया आपका ये एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। इससे तुम एनालिसिस से क्या है कि इससे तुम ऑप्टिमाइजेशन की ओर देख सकते हो जल्दी इस कर्व की ओर से, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, सिंपल एनालिसिस तुमने किया था सूडो कोड पे, ठीक। अब ये एक हो गया, इसको है ना, तो यहाँ पे तुमने अभी क्या लिया कि नंबर ऑफ क्लिक्स को ले सकते हो एन को, ठीक है। और ये तुम्हारा टाइम है ही, मीन्स मूवमेंट और टाइम, टाइम कितना लग रहा है उस मूवमेंट में होने में, ठीक है। ये तो ये हो गए दो। अब ओ का मीनिंग क्या हुआ, सॉरी ये थीटा बना दिया, बिग ओ। बिग ओ का मीनिंग हुआ कि एक्चुअली ये वर्ड आया है जर्मन लैंग्वेज से, ठीक है। क्या है, जर्मन लैंग्वेज से, यानी आई थिंक 1900s के समय का इंट्रोड्यूस है, बट इसको है ना प्रोफेसर कुनूथ, इनकी बुक है बहुत तगड़ी और भयंकर बुक है वो, उन्होंने इसको आई थिंक कंप्यूटर साइंस में लेके आए थे, एंड ही भी लाइक कि हम इसका यूज कर सकते हैं एल्गोरिदम के एनालिसिस के लिए, ठीक है, या अप्रोक्सीमेशन के लिए। इसका वर्ड का जो मीनिंग है या जो नेम है वो है ऑड नून, सेम सेम एज नूल, जो कि जर्मन लैंग्वेज से भी आया है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेशन, मीन्स कितनी एक्यूरेट आप उसके पास में हो। इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ भी फेंक रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए ये एक पॉइंट, बड़ा काम कर कि भाई प्लीज 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 ऑफ, इधर आ जा। ये ड्राइंग टैब पे माउस थोड़ा मूव करना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो एक तो हो गया ये कि आप केवल 80 रुपये लेके गए हो, एक होगा आपका एवरेज केस करके होता है, क्योंकि देखो यार, और हाँ ये चीज वर्स्ट केस नहीं है, इसको वर्स्ट केस के अराउंड लेते हैं, बट अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये, ठीक है, बड़े काम का है। तो ये आपका गया ऐसे, मान लो ये आपका एन है, मम्मी ने कहा 50 से 60 रुपये। तो एक आपका एक और आपने थोड़ा सोचा, यार देख 50 से 60 रुपये तो ठीक है, ये हो सकता है 70 से 80 का हो, या 70 का हो, 80 का हो। ये देखो अप्रोक्सीमेशन है, ये फिक्स वैल्यू नहीं होता, इट्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। या फिर ये हो सकता है मे बी इन केस प्राइस गिर गया, कोई ऑफर आ गया तो 45 से 49 रुपीज के बीच में हो सकता है, ज्यादा नहीं। या मे बी मान लो कि 49 रुपीज से लेके आपका क्या कहते हैं 40 रुपीज पे आ गया हो प्रोडक्ट, कोई डिस्काउंट चल रहा हो, पर इससे नीचे नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसके बीच में कहीं होगा प्राइस, ये आपने एक एस्टिमेट लगा लिया मम्मी से कि ऐसा है मम्मी, मुझे 80 रुपये दे दो अभी के लिए, काम मैं ऐसे कर लूंगा, वो ऊपर वाला है। ये आपने एक अप्रोक्सीमेट लगा ली, यदि देख 40 रुपये में आया तो 10 रुपये तो मैं खा जाऊंगा, मेरे मजे आ गए। नहीं हुए तो भाई फिर कुछ कर नहीं सकते। अरे 10 क्यों, मतलब तो 80 लेके जा रहा हूँ ना, तो सीधी बात है, और मान लो वो 40 का आया तो सीधे सीधा भाई 40 रुपये का प्रॉफिट है आपका, तो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं एवरेज केस, और ये रिप्रेजेंट होता है थीटा से। इसको ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि बीच की लाइन आ रही है ना, तो ये बीच का रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच की लाइन ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। ओ नहीं है, ये थीटा है, क्योंकि आप ये बीच का कर रहे हो ना, तो इसको ऐसे समझ लो, ठीक। अब एक और चीज आती है इसमें, वो है आपका ओमेगा, ठीक। ओमेगा नोटेशन, इसमें क्या होता है कि ये आपका मान लो गया कर्व, ये एन है, ये प्राइस है, इन्हें का 80 रुपये ले जा, ठीक। आपने दिमाग लगाया क्योंकि देखो मम्मी को पता है 50 रुपए का ही होगा आइटम, वो उससे कम का होगा ही नहीं। उन्हें पता नहीं कैसे पता था, घर पे रहती प्राइस उन्हें पता होते, अभी प्राइस कैसे पता रहता पता ही नहीं कभी, बट लाइक उनको लगभग हर चीज का आइडिया रहता है कि कितने प्राइस होंगे, ठीक है। तो उन्हें एक आइडिया कि 40 रुपए का तो नहीं होगा, बट है 40 से नीचे कभी नहीं आने वाला, कितना भी कुछ हो जाए, भाई कुछ भी फेंक लो, 40 से नीचे नहीं होगा प्रोडक्ट, ठीक है। किचन किंग मसाला 40 रुपए से नीचे नहीं होने वाला, वो 50 का आ जाएगा, ये 50 से ऊपर हो सकता है, बट चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बहुत 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 कम है। तो 40 से नीचे नहीं जाएगा, ये चीज जो होती है ये ओमेगा टेल करती है कि देख भाई इतनी वैल्यू है, मान ले 40 है, पर 40 से नीचे नहीं होगी कभी, 40 तक जा सकती है एक बार को, एक अप्रोक्सीमेशन हम ले सकते हैं, 40 से नीचे नहीं जाएगी, दिस इज ओमेगा नोटेशन। अब देखो, अब एक बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है, बहुत मेन है, कि बिग ओ जो आपका है
क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा था ना, आपने थोड़ा वर्स केस लिया। दिमाग में तो आपके वर्स केस बनाओ ना, क्योंकि ऊपर की ऊपर है और आपका ये कर्व यहाँ है और ये ऊपर की ओर है, ठीक है। देखो, तो ये बिग ओ है ना, ये वर्स केस नहीं होता। ये एक बात थोड़ा सा क्लियर कर लो, ये क्या है, थ्योरेटिकल है। ए, पता नहीं भाई, स्पेलिंग्स में मिस्टेक। अरे रियल वर्ल्ड है, अब इसको कैसे समझोगे? माउस का रील्स क्यों लिख रहा हो? माउस का एग्जांपल यदि लोगे तो, यदि उन्होंने देखा कि रोबोटिक आर्म पे उन्होंने टेस्टिंग की, रोबोटिक आर्म से टेस्टिंग की, थोड़ी बहुत ड्रॉप टेस्ट कर लिए, जैसे मोबाइल फोन में भी होते हैं ना, ड्रॉप टेस्ट कर लिए। दे भी लाइक कि यार अराउंड, मान लेते हैं कि 1000 ड्रॉप्स तक आपका माउस सही रहेगा, एंड रोबोटिक आर्म से 1 मिलियन से अब पे क्लिक्स तक लगभग चल जाएगा, बढ़िया, कोई पंगा नहीं है। देन फिर आपकी बैटरी भी होती है, तो उन्होंने कहा कि भाई इतने टाइम हो, 30 सेकंड से अब लाइट ऑफ कर देंगे, ये थ्योरेटिकल है तब, या एक एवरेज उन्होंने ले 30 सेकंड के आसपास। बट रियल वर्ल्ड में ये सब नहीं होता भाई, रियल वर्ल्ड में 30 नहीं होता परफेक्ट कभी, वो उससे कम होगा, अधिक भी हो सकता है, ठीक है। ये एक बात है, 1000 ड्रॉप के कि एक ड्रॉप में भी टूट सकता है माउस, 2 या 3 ड्रॉप में भी टूट जाएगा। रोबोटिका जो टेस्टिंग की है भाई बेकार है, रियल वर्ल्ड में नहीं होता। रियल वर्ल्ड में बहुत फैक्टर होते हैं, हीट, इस टेम्परेचर, कोल्ड, यदि ठंड पड़ रही है, सर्दियां है, ठीक, माउस कहीं गिर गया, डबल क्लिक का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। रियल वर्ल्ड अलग होता है। तो वर्ड्स केस में क्या होता है, प्रोग्रामिंग के सेंस में यदि समझेंगे, वर्ड्स केस में आपके आता है क्या, वर्ड्स केस को ऐसे समझो कि अदर रिसोर्सेज, यदि हाँ, प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में यदि सोचना है, तो उसका मीनिंग हुआ रिसोर्सेज कितने ले रहा है रियल में, रिसोर्सेज रियल में कितने ले रहा है, ठीक है। एक होगा क्या कि एन, ऐसा हो सकता है कि एन, यानी जो एन यहाँ पे क्या होगा कंप्यूटर के उसमें, कि एन होगा इनपुट, और जो तुम्हारा दूसरा फैक्टर हो सकता है वो हो सकता है टाइम, एंड साइज मीन्स मेमोरी। भी क्यों लिख रहा था, ये हो गया आपका, ये दोनों फैक्टर, ठीक है। ये दोनों मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये अलग अलग है ना, इनपुट एक अलग वो है, वेरिए वो पूरा क्या कहते हैं अपने आप में डिमेंशन, टाइम एंड साइज अपने आप में अलग है। यार डॉग्स की साउंड के लिए सॉरी, पता नहीं रात में कौन सा ये फाइट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसको ऑल्सो क्या कहते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिदमिक एनालिसिस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में फैक्टर अलग होता है, वर्स केस आपका होता है ये रियल वर्ल्ड से रिलेटेड। बिग ओ आपका है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। एक छोटा बहुत माइनर डिफरेंस है, क्योंकि बहुत ओवरलैप करते हैं आपस में। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये चीजें थोड़ी दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज क्या लेगा, जैसे टाइम या स्पेस, किसी गिवन इनपुट पे क्या ग्रोथ होगी, तो ये एक बहुत छोटू सा डिफरेंस है, ठीक है। ये ये आपका हुआ एल्गोरिथमिक एनालिसिस। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में मेमोरी देखेंगे, और यार प्रॉब्लली है ना, आई थिंक गोलैंग की सी प्लस प्लस हटा के गोलैंग ले लेंगे, काफ़ी अच्छा डिमांड में मेरी रिक्वायरमेंट है अभी जॉब की। तो गोलैंग प्रैक्टिस कर लेंगे पॉइंटर्स और मेमोरी को अच्छे से समझने के लिए, एंड पाइथन भी करेंगे, क्योंकि पाइथन से आपको लॉजिक है ना, मैंने देखा जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता था, पाइथन से लॉजिक थिंकिंग अलग जाती है। एंड आपका इन जनरल यदि सी प्लस प्लस या जहाँ पे मेमोरी से आपको डील करना है, थोड़ा आपको ही देखना है कि मेमोरी आप एफिशिएंसी कैसे बढ़ा रहे, पाइथन यूजुअली गार्बेज कलेक्टर से कर लेता है। मैं बताऊंगा ये सब क्या है। तो उन दोनों के यूजेस से क्या है ना, आप अच्छे से थोड़ा लॉजिक एंड अराउंड क्या है ना, प्रोग्रामिंग और जो प्रॉब्लम्स फेस होंगे, दोनों के चैलेंजेस होते हैं कि कैसे सोचना है, वो आप समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। एल्गोरिथमिक एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिग ओ एंड आपका वर्स्ट केस डिफर होता है, बिग ओ
ऊपर होता है, इसलिए क्या होता है कि वर्स्ट केस से जोड़ लेते हैं। भाई तो 50 रुपए लेके चला गए, ठीक चले गए भैया तू, बट 60 का आया तो घर लौटना पड़ेगा ना। यदि थोड़ा सा ऊपर एक अप्रोक्सीमेशन ले लिया, वो वर्स्ट केस हो गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन ले लिया और घर पे पहले कह दिए 70 रुपए दे दो या 80 रुपए दे दो, नहीं आना पड़ा। समझ रहे हो ना? तो उससे क्या हो, थोड़े बच गए। बस यही होता है वो अप्रोक्सीमेशन, वो एकदम फेंकना भी नहीं, 1000 रुपए नहीं ले रहे घर वालों से, क्योंकि इसका कोई पॉइंट नहीं है। 50 रुपए का है ना, 60-70 का होगा एट मैक्स, 80 वर्स्ट, दुकानदार से लड़ाई हो गई। तो ये था ये। नेक्स्ट में मेमोरी देखते हैं, मेमोरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अच्छे से बताऊंगा। थोड़ा सा टेप और उससे भी जोड़ूंगा, आई थिंक ट्यूरिंग मशीन से भी रफ आइडिया लग जाएगा, तो हमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स का थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि एक कुछ कहिए और साथ में कोड करेंगे, ठीक है। कोड करेंगे, गोलैंग में कोड करेंगे। गोलैंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी है, एफिशिएंट है, एंड बैकएंड्स पे आजकल बहुत यूज हो रही है, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग और उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती है गो। तो गो में करेंगे, वहाँ समझेंगे वेरिए ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कैसे वो थोड़े इवॉल्व हुए, एरेस कैसे है, एक स्टोरी के थ्रू मैं बताऊंगा तुम्हारे रियल वर्ल्ड उससे, तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके बाय। ए ये ऐसे बंद होगा, ए, हो जा, वेट मेरे को स्टॉप करने दो।